हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज दिन है सोमवार। जी हाँ, कल से नवरात्र स्टार्ट है, नौ दुर्गे चैत के। तो ठीक है, फिर कल से नवरात्र है। आज जाना है मुझे जल्दी, 9 बजे ही जाना है, क्योंकि आज मतदाता जागरूक रैली है। उस रैली में शामिल होना है। आज स्कूटी रैली है, तो स्कूटी वालों को ही बुलाया है। और जब वैसी रैली निकली थी तो उसमें तो मैं कहीं नहीं थी, तो कल फ़ोन आया था कि आप आ जाना। ठीक है, तो 9 बजे निकलना है। आज तो 9 बजे से पहले निकलना है, 9 बजे तक पहुंचना है। तो इसलिए मैं इतनी सुबह ही बैठ गई। तो हाँ, तो अब बात करते हैं गुटखा क्यों की। कि देखिए, मैंने पिक के लिए कहा था, परसों की वीडियो में मैंने कहा था कि मैं मेरे पास एक पिक आ गई है और इसमें ये 14-15 साल की होगी, ज़्यादा की होगी, इतना तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे 14-15 साल की लग रही है। हाफ बाजू का इसने कुर्ता पहन रखा। तो इसने देखिए ये कितनी अपने को अनसेफ फील कर रही है कि मतलब इसने सारी पिकें डाल दी। इसने सारी पिकें डाल दी और सारी पिकें डालने के बाद इसने ये सोचा कि मैं इसकी पिक वहाँ से उठाऊंगी। जी नहीं, ये तेरी भूल है। मैं ये काम नहीं करती। मैं ये काम नहीं करती कि आगे जाके मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, जैसे तू हो रही है, ऑडियंस के सामने शर्मिंदा होना पड़े। जी नहीं, जो बात दिखाई है, जो प्रूफ दिखाया है, एक एक सच दिखाया है, डंके की चोट पे दिखाया है। समझे? जी हाँ, जो शुरू से मैं कहती आई हूँ, लोगों ने कहा प्रूफ दिखाओ, क्या वो है, तो प्रूफ भी दिखा दिया कि देखिए ये तो बिल्कुल बहुत खास बंदे ने मुझे भेजा, वो मैंने डाल दिया। और सबसे बड़ा प्रूफ ये, मैंने लोगों से कहा कि इसकी वीडियो जाकर देखिए, ये खुद अपने मुंह से ये चीज़ें कह रही है। या तो वो जब झूठ बोल रही है या ये अब झूठ बोल रही है। इससे तो अंदाजा आपको लगेगा ही कि इसने अब क्या कहा, जब क्या कहा। तो मैंने जो पिक डाली है, तो मैडम एक बात सुनिए आप, मैंने वो पिक आपकी किसी सोशल मीडिया से उठा के नहीं डाली, इंस्टाग्राम से किसी से कहीं से उठा के नहीं डाली है। वो पिक बाकायदा मेरे पास आई है इस बात पे कि जब लोगों ने कहा था, मेरे पास कमेंट आया था कि ये हाथ जला हुआ है इसका बचपन का, तो तुरंत पिक आ गई थी कि ये बचपन का जला हुआ नहीं है। समझे? तो हाँ, तो तूने जो पिक डाल दी ना, तो उसमें तू अपनी पिक डाल के तू खुद ही फंस गई। तू खुद ही फंस गई। देखो, हिमाचली ने पकड़ ली तुरंत। भाई बैठे हैं सोशल मीडिया पे, कोई घास थोड़ी काट रहे हैं, दिमाग है सबके अंदर। है तेरे अंदर थोड़ी, तेरी तरह थोड़ी कि झूठ बोल के बैठे हैं। उसने तुरंत पकड़ ली कि देख, तेरी मांग में सिंदूर भी भरा हुआ है, हाथ में चूड़ियाँ भी हैं, और सब कुछ वो है जो हिंदी रीति रिवाज के अनुसार होता है। तो खुद फंस गई उसमें। तो जवाब देना उन बातों का। अगर तू सही है तो तू जवाब क्यों नहीं देती? जवाब नहीं देती, पहुंच जाती है बिहार। बिहार पहुंच रही है, यूपी है, मतलब महाराष्ट्र छोड़ के बिहार पहुंची है। इसे और कहीं का नहीं मिला। कहीं का बंदा नहीं मिला इसे। इसे बिहार का बंदा मिला है, राजा। है ना? और उसे राजा के मतलब वीडियो बना रही है। ये देखिए, आज तक सबके बेडरूम में तो घुसती थी, झांकती थी कि इसके बेडरूम में ये हो रहा है, इसके बेडरूम में ये हो रहा है, लेकिन आज तो राजा की तो फर्स्ट नाइट की भी बात कर रही है। ये अपनी वीडियो में देखिए, आप उठा के देखना, फर्स्ट नाइट की बात करिए। शर्म नहीं आती? कितनी पर्सनल चली गई है। तो अभी तक तो बेडरूम में घुस रही थी, देखिए आपने। है, ये सीमा लांघती चली जा रही है अपनी वीडियो के चक्कर में, है ना? तो उसकी तो फर्स्ट नाइट के लिए पहुंच गई, उसकी वो बात बता रही है। देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने कि तू वीडियो बना, वीडियो बनाने के बाद हम 1 हफ्ता लगेगा, हमने जन्म कुंडली उसकी खंगालने में, सब सच्चाई और बुराई और गलत और सही सब सामने आ जाएगा। फिर हम तुझे जवाब देंगे उसकी तरफ से। सही होगा तो सही, गलत होगा तो गलत। ये बात नहीं है, ये नहीं कह रहे कि हम सही देंगे गलत देंगे, अगर तेरा साथ देंगे, अगर सही है बात तो सुना, समझे? तो ये सब बातें तू करनी छोड़ दे, है ना? तू एक्सपोज हो रही है, हर बात में एक्सपोज हो रही है। पिक डाली, उसमें एक्सपोज हो गई, हर बात में देख तू झूठी साबित हो गई है ना? अब आते हैं नाजिया पे, क्योंकि नाजिया के बिना और जीनी के बिना तेरी रोटी हजम नहीं होगी। रोटी हजम क्या नहीं होगी? राजा की तूने वीडियो डाली, तेरे व्यूज़ ही नहीं आए। तेरे व्यूज़ ही नहीं, तू कह रही ना मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी, पीछे की बात नहीं है, तेरे व्यूज़ ही नहीं आए। ये मत कह, साफ कहते व्यूज़ नहीं आए भाई, कंटेंट मिल रहा है ना तेरे। तो इसलिए तू फिर आ गई किसके ऊपर? नाजिया के ऊपर और जीनी के ऊपर, है ना? जी हाँ, तो उसी के ऊपर फिर तूने बोलने लगी। और आप देखिए क्या, शायद 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 ये बातें ना तो उठा के रख दे, जो तू बना रही है ना कि शायद करके ऐसा कुछ नहीं। जब कोई किसी के ऊपर कुछ करता है ना, तो वो बहुत कुछ सोच समझ के करता है। सामने वाले को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए कभी भी। कभी भी एक बात बताऊँ, मेरा एक फंडा है, सामने वाले को कमज़ोर मत समझो। जहाँ तुमने कमज़ोर समझ लिया वहीं आप धोखा खा जाते हो। हमेशा अलर्ट रहो सामने वाले से। और मैं गुटका क्यों तेरे से अलर्ट हूँ हर तरीके से, समझे? क्योंकि हर चीज़ का मैं प्रूफ एकदम से उठा के रख रही हूँ। तो मैंने कभी तो किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो ऐसे ही एक बात सुन, तुझे जो शायद लगाया ना तूने, ये किसी और को बेवकूफ़ बनाना, हमें बेवकूफ़ मत बना, है पहली बात। दूसरी बात कि तुझे अब लग रहा है कि जफ़ीर को जवाब दे रही है जीनी।
कह रही ना, बार बार कह रही मुझे लग रहा है, क्योंकि वो तू वो करती है तो तुझे लगता है। तुझे ये नहीं लगता कि किसी की बहू बेटी की बदनामी हो रही है, किसी की बहू बेटी की इज्जत उछाल रहे हैं हम? तुझे ये नहीं लगता? तुझे तो इज्जत उछालने में मज़ा आता है, तो तुझे लगता है कि उछाल दूँ तो मैं उछाल दूँ। तो तुझे लग रहा है इस टाइम कि जफीर को जवाब देने की कोशिश कर रही है जीनी। अरे जीनी इंस्टाग्राम पे है, तुझे शर्म नहीं आती कसम से? है, तुझे लग रहा है ना? हाँ, तो क्योंकि जफीर को जवाब देने की कोशिश करे यार, वो एक्स हस्बैंड वाइफ है, वो एक दूसरे को, तू तो खुलेआम छुट्टा जवाब दे रही है, हम तो तुझे छुट्टा जवाब दे रहे हैं, तो वो अगर वो इनडायरेक्ट वे में जवाब दे रही है तो वो उसका एक्स हस्बैंड था, एक्स हस्बैंड है, सॉरी है था, क्या कहते हैं एक्स को मुझे नहीं पता, है ना? तो क्या कह रही है, लड़की की इज्जत अगर एक बार चली जाती है तो वो चली जाती है। क्या बात है, क्या बात की है तुमने, गुटखा की हो, क्या बात की है तुमने, कैसे करती है? मेरे तो है नहीं, तो कुछ बोल नहीं रहा, इसके तो बोलता है ना? तो क्या कहते हैं, इज्जत एक बार चली जाती है तो चली जाती है। कौन बोल रहा है? गुटखा क्वीन बोल रही है कि लड़की की इज्जत एक बार चली जाती है तो चली जाती है। क्या बात है, कुछ लड़कियों की तो इज्जत बार बार चली जाती है, लेकिन फिर भी वो इज्जतदार बनती है, मुंह खोल के खुलेआम बात करती है, क्योंकि उनकी बार बार इज्जत चली जाती है ना, तो वो इज्जतदार रह की डेफिनेशन का उन्हें पता ही नहीं होता। जो इज्जतदार लड़की होती है वो सामने आने से भी कतराती है ना? जी हाँ, क्या बात कही है, क्या बात कही है तूने गुटखा, क्योंकि इज्जतदार लड़कियों की इज्जत एक बार चली जाती है तो वो बार बार नहीं आती, और जिनकी बार बार चली जाती है गुटखा क्यों, तो उन्हें क्या कहते हैं? देना मेरी बात का जवाब। तू नहीं देगी, मुझे पता है। कह रही है कि जीनी की बिटिया जो है वो ये कह रही है कि मैं जो हूँ कैटी को पहली बार देख रही हूँ खाते हुए। तो वाकई में मंदबुद्धि औरत है। पहली बार क्या क्या मतलब है कि वो बच्चा छोटा था, अभी तक वो दूध पी रहा था, दूध पीना उसने छोड़ के वो पहली बार खाते हुए खा रहा है अपनी लाइफ में। वो बच्चा, जो छोटा बच्चा जब होता है, हमारे यहाँ भी 6 महीने के बच्चे को जब खिलाते हैं, जब 6 महीने का हो जाता है उसका अन्नप्राशन करते हैं, तो उसे जब खिलाते हैं तो वो बच्चा अपनी लाइफ में पहली बार ही तो खाता है। ऐसे ही वो जीनी की बच्ची कह रही है उन बिल्ली के बच्चों के लिए कि ये मैं पहली बार खाता हुआ देख रही हूँ, यानी कि वो अब तक दूध पीते थे, अब वो खा रहे हैं, इसलिए पहली बार खा रहे हैं। इसका मतलब ये मत लगा, तू हमेशा गलत मतलब लगाती है। इसका मतलब ये लगा रही है कि उसकी बच्ची ने कहा है कि मैं बिल्ली के बच्चों को अपने घर में पहली बार ही खाता हुआ देख रही हूँ। कितने साल से उसके यहाँ बिल्ली बन रही है, हमेशा उसने कभी कुछ खिलाया नहीं कि मैं पहली बार खाता हुआ देख रही हूँ। हर चीज़ के 2 अर्थ होते हैं, सही और गलत। तू गलत अर्थ लगाती है हमेशा। जब बच्चा छोटा था, वो अभी तक दूध पी रहा था और वो पहली बार खा रहा है तो खुशी हो रही है, तो पहली बार वो खा रहा है अपनी लाइफ में, अभी तक वो दूध पी रहा था, तो बच्ची ने कहा है कि मैं पहली बार खाता हुआ देख रही। समझे? तू घुमाया मत कर पब्लिक को, तू पब्लिक को घुमाती है। और ये क्या, तूने कप्तान दिखाया है और तू बाल तो बांध रही है ऐसे कर करके, तो एक हाथ पे तूने अपने पल्ला क्यों डाल रखा है, एक हाथ पे तूने कपड़ा क्यों डाल रखा है? बता, क्यों डाल रखा है कपड़ा एक हाथ पे? जैसे तू ये वाला हाथ दिखा रही है पूरा, ऐसे दूसरा दिखा दे। क्या परेशानी है तुझे? नहीं दिखाएगी तू, है ना? दिखा दे ना, दिखा। नहीं दिखाएगी। अब पब्लिक बेवकूफ़ है क्या? जो इसकी ऑडियंस है मैं उससे कहती हूँ वो बेवकूफ़ है क्या? है, ये किसी की नहीं है, ये किसी की भी नहीं है। जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई वो किसी की नहीं होती, इतना समझ लेना। जो इंसान अपनी औलाद का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। ये 2 बातें ध्यान में रखना, ज़िंदगी में गांठ बांध लेना। इस जो इंसान की, जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती, और जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। बात गांठ में बांध के रख लेना। अगर ऐसे इंसान से आप थोड़ा संभल के चलोगे या सोच के चलोगे, धोखा नहीं उठाओगे, लेकिन उठा लेते हैं फिर भी धोखा। चलो कोई बात नहीं, है ना? तो मैं एक बात आपको बता रही हूँ। आपने एक बात नोट की, इसने क्या कहा कल, मैंने नोट की। इसने कहा जब बिल्ली की बात चल रही थी कि मेरी मालकिन भी बिल्ली पालती हैं, मेरी मालकिन भी बिल्ली पालती हैं। आप इसका आइडिया लगाना और आइडिया लगा के मेरे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना कि इसका क्या मतलब होगा। कल क्या कह रही है, मैं थोड़ी सी फ़नी वीडियो बनाऊँ, यानी कि इंटरटेनमेंट। वो तेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, वो हर एक के अंदर एक क्वालिटी होती है। फ़नी वीडियो कौन बनाता है? महामीर बनाती है फ़नी वीडियो। उसकी वीडियो मैंने देखी है, उसकी वीडियो अच्छी होती है, वो इस तरीके से नहीं करती, ठीक है? फ़नी वीडियो बनाने का भी टैलेंट एक अलग होता है। जैसे कहते हैं ना, लीडरशिप क्वालिटी हर एक के अंदर नहीं होती। लीडरशिप क्वालिटी जिसके अंदर होती है वो यूनियन चला लेता है या नेता बन जाता है, या लोगों को अपने अंदर अट्रैक्ट करने की जिसके अंदर कोशिश होती है, तो वो हर एक के अंदर क्वालिटी नहीं होती। ऐसे ही हंसने हंसाने वाले की क्वालिटी हर एक के अंदर नहीं होती, है ना? और क्या कहते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए भी
कहते हैं ना कैचिंग पावर की क्वालिटी हर एक के अंदर नहीं होती, हर क्वालिटी भगवान ने ऊपर को वाले ने दे के भेजी है। तेरे अंदर क्या क्वालिटी है वो तुझे अच्छी तरह पता है, पब्लिक को भी अच्छी तरह पता है, तो तेरी वही चलेगी। फनी तेरे अंदर नहीं, एक नेचुरल, हर चीज़ में एक नेचुरल बनाना चाहिए तब अच्छा लगता है। वैसे तेरी देखेंगे हम बना तो फ़नी वीडियो, हम देखते हैं तेरी फ़नी वीडियो किसके ऊपर बनाएगी। मेरे ऊपर बना, मैं सबसे पहले कह रही हूँ तो मेरे ऊपर बना फ़नी वीडियो, ठीक है, फिर देखेंगे, है ना। तो यही कह रही हूँ मैं। और बताऊँ इसकी, अब इसकी जो बच्ची है ना, पता नहीं क्यों मुझे अब ख्याल आता है इसकी बच्ची को देख कर, जब पहले इसकी बच्ची को देख के ना मुझे अब ख्याल आता है, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, बड़ी हो जाएगी तो समझेगी सब, और जब बड़ी होने दे, जब बड़ी हो जाएगी ना तो तुझे नहीं समझेगी। बच्चे उसी को समझते हैं, माँ बाप जिस पे त्याग करते हैं तो समझते हैं। क्या करा तूने इस बच्ची को, है, छोड़ आती वहीं उसे, कम से कम अपने परिवार में तो रहती, अपने खानदान तो मिलता। यहाँ तुझे क्या मिला, केवल तू मिली है, यहाँ से कोई नहीं मिला। वहाँ पे केवल तू नहीं मिलती, बाकी सब मिलते। लेकिन नहीं, कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, है ना, अपने स्वार्थ के पीछे ना सामने वाले को चाहे कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कर देते हैं, है ना, नहीं फ़र्क पड़ता उन पर। और हाँ, कह रही थी ना केस के बारे में बता रही थी ना, जैसे फिर मैं कह रही हूँ दोबारा कि जो कोई भी कुछ भी करता है ना वो बहुत सोच समझ के करता है, सामने वाले को बेवकूफ़ मत समझ, वो एंड तक की सोच लेता है जब करता है। और इसलिए तो हमने पहले कहा था, हमें हर केस के, हर चीज़ के बारे में, मेरा लीगल एडवाइज़र हमेशा परमानेंट है। मैं मकान बेचूँ, खरीदूँ, कुछ भी करूँ, मैं हमेशा उनसे राय लेती हूँ, हमेशा हर बात की। तो मुझे तो जानकारी इसलिए काफ़ी है, और इसलिए हमने गुटका क्यों तुझसे कहा था कि तू शुरू कर, फिर हम एंड करेंगे। और हम तैयार हर तरीके से बैठे, हर तरीके से हमें बता दिया गया है कि जो भी कुछ है हमने सब पहले लेके रख लिया। तूने भले डिलीट कर दिया हो, तू कल कह रही थी वो मैंने डिलीट कर दिया, हमने बहुत काम की चीज़ें अपने पास रख रखी हैं, समझे। दूसरी बात कि हमने इसीलिए तुझसे कहा था कि तू शुरू कर, हम एंड करेंगे, ठीक है। और क्या बता रही है तू नाजिया को कि ऐसा वैसा, ऐसा करोगी चप्पलें घिस जाएंगी, ये हो जाएगी। फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कल सुबह, है ना, पहले नौ दुर्गों के साथ। और मेरी वीडियो सही लगे, अच्छी लगे, बात समझ में आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अरे कर दो मेरी जान के टोटे, कोई बड़े कोई छोटे, कोई पतले कोई मोटे, मेरी जान की टोटीज, कोई पतली कोई मोटीज, कोई बड़ी कोई छोटीज, कर दो ना लाइक शेयर कमेंट, होता है फ्री में, ठीक है। ओके बाय।